गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे ऑटो व्लॉग्स। अभी इस वक्त है हम राजस्थान के हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी एक ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है जहां अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ाई हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 2023 हीरो के करिश्मा XMR के राइड रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं कि ये बाइक करीब 100-200 किलोमीटर चलाने के बाद एक राइडर का क्या एक्सपीरियंस है। अगर मैं राइड रिव्यू के बारे में बात करूं तो ये बाइक मैंने स्टार्ट की थी आज 40 राइडर्स के साथ उदयपुर से, उदयपुर के रेडिसन ब्लू होटल में, और अभी तक मैंने इसको करीब 100 किलोमीटर के आसपास चला लिया है। और 100 किलोमीटर एक बहुत डिसेंट नंबर ऑफ किलोमीटर्स है जिसमें एक किसी भी बाइक का परफॉर्मेंस, उसका राइडिंग स्टाइल, उसका कंप्लीट ओवरव्यू मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम इस बाइक के कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसजे ऑटो व्लॉग्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी हीरो ने अपने नए करिश्मा XMR का लॉन्च किया है और ये बाइक इन्होंने बनाया है 210 सीसी का, और जो आ रही है मार्केट में 1,72,900 रुपये में, जिसका बुकिंग भी स्टार्ट हो गया। 3,000 रुपये देकर आप इसको बुक करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लॉन्ग राइड रिव्यू की। देखो, लॉन्ग राइड के बारे में जब भी बात करते हैं सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है कि भैया क्या मैं इस पर लॉन्ग राइड कर भी पाऊँगा, क्या ये बाइक कंफर्टेबल है, क्या इसका पोस्चर स्ट्रेट है, क्या मुझे बहुत ज़्यादा बेंड होके तो नहीं चलाना पड़ेगा। तो ये जो बाइक है इसका सीट, अगर मैं सीट के बारे में पहले बात करूं तो मुझे अभी तक 100 किलोमीटर में काफ़ी ज़्यादा ही कंफर्टेबल लगा है। और जो मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच के आसपास, तो अगर मैं चाहूं तो मैं अगर इस पर एक्स्ट्रा कुशन्स भी लगाता हूं तो भी मेरे पूरे पैर नीचे आएंगे। तो सीट के मामले में तो भैया इस बाइक पे कोई कंप्लेन नहीं है, सीटिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। और अगर मैं बात करूं राइडिंग पोस्चर, ऑल्दो जो मैं बाइक चलाता हूं मैंने हमेशा ही एक्सपीरियंस किया है लॉन्ग राइड में एडवेंचर बाइक्स जिनका सिटिंग पोस्चर काफ़ी स्ट्रेट होता है इस तरीके से, लेकिन इसमें हल्का सा बेंड करना होता है। इनिशियली जब मैंने बाइक को चलाना स्टार्ट किया था तो मुझे मेरे पाम में थोड़ी सी पेन हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मैं इसको लॉन्ग राइड पे नहीं प्रेफर कर पाऊँगा, शायद नहीं चला पाऊँगा। लेकिन जैसे ही 20-25 किलोमीटर बीते और मैं इस बाइक से यूज टू हुआ, तो मुझे ये बाइक से कोई भी ना बैक पेन हो रहा है, ना पाम में पेन हो रहा है, ना ही हाथ में, ना ही कंधे में, किसी चीज़ में भी दर्द नहीं। और बस एक दर्द है, वो मेरे दिल में है कि कुछ देर के बाद ये बाइक मुझे वापस लौटानी पड़ेगी। तो राइडिंग कंफर्ट के मामले में अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे ये बाइक राइडिंग कंफर्ट में बहुत ही अच्छी लगी है। लॉन्ग राइड प्रेफर किया जा सकता है इस पर। 210 सीसी की बाइक है तो पावर भी ठीक ठाक है। अब नॉर्मली हमें क्या करना, टॉर्क और पावर, हमें ये बता दो कि ये बाइक जाती कितनी है। तो फटाफट एक फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर, साथ ही साथ 5th गियर चैलेंज करते हैं। बाकी ये जो बाइक है ये आती है 6th गियर ट्रांसमिशन में। टॉप स्पीड इसकी क्या है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले करते हैं इस बाइक का फर्स्ट गियर चैलेंज की। फर्स्ट गियर में ये बाइक कितनी स्पीड पे जाती है, कितनी स्पीड तक जाती है। 47, सेकेंड में 66, थर्ड में 87, फोर्थ में 110, फिफ्थ में 127, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर और 5th गियर चैलेंज तो आपने देख लिया। हालांकि ये जो स्पीड होती है ये हमेशा ही वेरिएबल होती है। हो सकता है किसी और को कोई और स्पीड अटेन हो और मुझे कोई और स्पीड मिले। उसका रीज़न ये होता है, सबसे पहले जिस भी कंडीशन में हम राइड कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। दूसरा, मेरे बॉडी का वेट क्या है, ये बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। तीसरा,
टायर की कंडीशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। चौथा, एयर रेजिस्टेंस कितना है, कहीं अगर बहुत तेज़ हवा है उस पर हम चलाएंगे और कहीं नॉर्मल हवा है उस पर हम चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आएगा। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ही मैटर कर जाती है कि मैं बाइक किस कंडीशन में चला रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये स्पीड तय करती है। लेकिन स्पीड तो ठीक ठाक मिल गई हमें। अब बात करते हैं कि इस स्पीड की जो सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत होती है, पेट्रोल। भैया इस बाइक का माइलेज क्या निकल के आता है, अगर मैं लॉन्ग राइड पर ले जाऊंगा तो पॉकेट खाली तो नहीं हो जाएगा। एक बार यह बाइक का फ्रंट कंसोल देख लो, ये है किल स्विच, स्टार्ट एंड ऑफ। इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। इसी को हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, मतलब छोटा सा और आगे की तरफ दबाएंगे तो बाइक स्टॉप हो जाएगी। स्टार्ट एंड स्टॉप बटन एक ही है इसमें। और इस साइड अगर आप देखो तो ये 2 बटन दिए हुए हैं जिससे आप बाइक का जो क्लस्टर है उसके साथ प्ले कर सकते हो, उसके ट्रिप मीटर को, एवरेज मीटर को, ये सारी चीज़ें को देख सकते हो। यहाँ पे पास लाइट दिया हुआ है और ये क्लिप ऑन हैंडल के साथ आता है। बाकी चाबी ये रहा, चाबी को हमने ऑन किया, बाइक को ऑन किया। साथ ही साथ ये जो बटन देख रहे हो, ये पार्किंग हज़ार्ड लाइट आपको इस बाइक में भी ये भी मिल जाता है। इसको प्रेस करने से हज़ार्ड लाइट ऑन हो जाता है। अब बाइक को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। तो अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूं तो इसमें जो कंपनी क्लेम करती है वो 210 सीसी का इंजन है और 210 सीसी के इंजन के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड माइलेज हो जाता है वो होता है 30 से 40 के बीच। तो कंपनीज भी यही बोलती है कि इसका जो माइलेज है वो है 35 टू 40। बाकी माइलेज एग्जैक्ट जो मैं बताऊं हमेशा वेरी करता रहता है। अगर फर्स्ट सर्विस होगा उसके बाद माइलेज थोड़ा कुछ होगा, सेकेंड सर्विस के बाद माइलेज कुछ और होगा। तो नॉर्मली जो इसका माइलेज है वो है 35 से 40 के बीच। अगर आप इसको इकोनॉमी में चलाते हैं तो काफ़ी अच्छी माइलेज आपको मिलेगी। बाकी अगर 35 भी है तो समझो कि अराउंड 3 रुपये पर किलोमीटर की भाई ये माइलेज पड़ती है। इसके साथ साथ अगर मैं लॉन्ग राइड के बारे में और ज़्यादा आपको डीप में बताऊं तो जब भी हम लॉन्ग राइड किसी बाइक के साथ करते हैं तो वो बाइक और हम एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिससे वो बाइक मेरी मदद करे और मैं उसकी मदद करूं एक दूसरे को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए। तो ये जो बाइक है ये इतना प्यारा रिलेशनशिप निभाती है। सबसे पहले इसके डिस्प्ले में आप देखो गियर इंडिकेटर है कि हम कौन से गियर पे चल रहे हैं। जैसे ही हम गियर चेंज करते हैं सब कुछ इसमें बताता है, चाहे न्यूट्रल कह लो चाहे सेकेंड नंबर कह लो। साथ ही साथ इसमें एक और फ़ायदा ये है कि जब भी बाइक को ज़रूरत होती है कि भैया बाइक फर्स्ट नंबर पे चल रही है अब इसको सेकेंड नंबर पे चला, तो बाइक एडवाइस करता है एरो के थ्रू कि भाई गियर को बढ़ा लो। साथ ही साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये बाइक अपने राइडर के साथ अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करता है, तो इसमें है ऑटोमेटिक इल्यूमिनेटिंग बल्ब्स। इसमें सेंसर लगा हुआ है बेसिकली कि जैसे ही लाइट थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है इसके जो मेन हेडलैम्प है वो ऑन हो जाते हैं, और जब लाइट थोड़ी सी डाउन रहती है तो बस इसके DRL जो प्रोजेक्टर लैंप्स है वो नहीं चलते, बस DRL लाइट्स ऑन रहते हैं। साथ ही साथ इस बाइक में आपको मिलता है स्लीपर और असिस्ट क्लच, जिससे आपको जो ट्रांसमिशन है वो यूज़ करने में 6th गियर ट्रांसमिशन के साथ ये आती है, वो काफ़ी ईजी हो जाता है आपको बाइक राइड करने में। इसके साथ साथ लॉन्ग राइड में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो बाइक है इसमें टैंक कैपेसिटी क्या है, एक बारी पेट्रोल डलवाने के बाद ये कितने किलोमीटर चल सकती है। वैसे तो ये बाइक है जो इसकी टैंक कैपेसिटी है वो मात्र 11 लीटर है। 11 लीटर के हिसाब से देखो तो 333 मतलब 330 किलोमीटर के आसपास अगर 30 का एवरेज भी मिलता है तो 330 किलोमीटर के आसपास ये बाइक आराम से चलेगी। इसका थोड़ा सा जो टैंक कैपेसिटी है वो कम है, चाहे तो 12 से 14 लीटर तक का ये टैंक कैपेसिटी हो सकता था, लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि अगर इस पर एक टैंक कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो इन रिटर्न इसका वेट बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस में इसका थोड़ा सा इशू होगा, फिर वो ये बाइक इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी तो लोगों को लगे यार ये बाइक तो फिर ऐसे ही बना दी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसका जो टैंक कैपेसिटी है वो मात्र 11 लीटर ही रखा गया है।
6th गियर में 140 के आसपास तो मैं टच कर गया, पर क्योंकि स्ट्रेट हाईवे नहीं है तो टॉप स्पीड निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जो टॉप स्पीड मैंने चेक किया है वो आया इसका 143। हो सकता है उससे 1-2 किलोमीटर आगे पीछे और हो सकता था, लेकिन मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया क्योंकि यार ये रनिंग हाईवे है और ये टॉप स्पीड चेक करने के लिए नहीं बना हुआ है। मैं कभी भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस तरीके से इस हाईवे पे टॉप स्पीड चेक करें। मैं देखो कंप्लीट गियर्स में हूँ, उसके बाद ये टॉप स्पीड चेक कर रहा हूँ। और ऑल्सो आई एम अ प्रोफेशनल राइडर, मैं बहुत दिनों से राइड कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मैंने ये राइड मतलब ये जो स्टंट है इसको परफॉर्म किया था। तो बिल्कुल भी ये आप अपने हाईवेज पे मत करना, बस मुझे चेक करना था इसीलिए मैंने किया। अगर कभी करना पड़े तो एक खुली सड़क देखो, राइडिंग गियर्स पहनो, उसके बाद ये सारी चीज़ें चेक करने की कोशिश भी करना। तो जो इसका मीटर भी आया था, हमारे पास कंसोल आया था LCD क्लस्टर, उस पर भी जो टॉप स्पीड था 143 के आसपास ही बता रहा था। तो मुझे लगता है इसका जो टॉप स्पीड है दैट इज़ 143 ओनली। तो भाई ये तो था मेरा एक्सपीरियंस और राइड रिव्यू इस नए हीरो करिश्मा XMR के बारे में। आपको ये बाइक कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नए राइड के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।